हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का आपकी वीडियो हमारी जो सीरीज चल रही है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 और ये 34वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आज का टॉपिक है हमारा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इसमें हमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है, जैसे हमारा प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि हो गई हैं, कालकोटरी की घटना है, ठीक ना, और बंगाल के जो है नवाब, ये अभी हम पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, 1 सेकंड का समय लगेगा, वीडियो लाइक कर दें। और शुरुआत करते हैं आपकी बुक्स से जिनसे आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो कक्षा आपकी 8 की बुक है ना, 8th की यूपी वाली, तो उसमें ये 2 चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगी, 2 पेज, तो इनको हमने पूरा ले लिया है। ये थोड़ा पूरा पढ़ने से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, ये है सिराजुद्दौला। देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए 1756 की बात है, अली बर्दर खां की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उसका पुत्र जो है सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है। और सत्ता संभालते ही उसने जो है घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों में को बंगाल के कुछ धनी सेठों, ठीक है ना, जो धनी सेठ थे बंगाल के, उनका भी क्या है कि मतलब वो भी उनसे मिल गए। और अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी नवाब के विरोधी जो हैं उनकी साजिशों में भाग लेने लगी। और इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। मतलब कि उनसे कहा गया था कि व्यापार करिए, लेकिन वो अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगे थे। साथ ही क्या हुआ कि कलकत्ता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगे। सिराजुद्दौला ने मना किया कि भाई अब किलेबंदी नहीं कीजिए, आपको जो है व्यापार करने के लिए कहा है हमने। तो जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। और अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ यानी कि कलकत्ता पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। और जब इस घटना का समाचार चेन्नई मद्रास पहुंचा तब क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव है, एक नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पर पहुंचे और कलकत्ता पर जो है पुनः अधिकार कर लिया। और नवाब तथा अंग्रेजों के बीच हुई अलीनगर की संधि। याद रखिएगा, जो आपके हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेज हैं, इनके बीच कौन सी संधि होती है? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है। और इस संधि के अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी, यानी चुंगी एक कर होता था, वो कर दिए जो है व्यापार करेगी आपकी कंपनी। चलिए, लेकिन क्लाइव है भाई, क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। यानी कि एक जैसे कुत्ते होते ना वो, तो उनको क्या है, जब एक बार मुंह में खून लग जाए तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसको मांस मिल जाए ना तो वो उसका भूखा हो जाता है। तो ऐसे ही आपके ये थे। तो किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में भी जो है अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने जो है नवाब के विरोधियों से सांठगांठ कर ली। और नवाब को सेनापति था मीर जाफर, उस स्वयं को बंगाल का नवाब बनाना चाहता था। वो अंग्रेजों को पता चल गया तो उन्होंने देखा भाई ये तो मौका है, इसी को जो है अपने साइड कर लो। और वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। और अंग्रेजों ने जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों का हर प्रकार से सुविधा देने का वचन दे दिया। और इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, ये कुछ सेठ थे वहाँ के, मतलब बड़े धनी व्यक्ति कह सकते हैं, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद नामक व्यापारी भी जो है व्यापारिक लाभ के लिए शामिल हो गए कि भाई चलो अपन भी बेती गंगा में हाथ धो लेते हैं। और इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिकता का पत्र लिखा कि उस संधि की शर्तों को भंग, जो अलीनगर की संधि हुई थी ना, उसको भंग करने का इसने आरोप लगा दिया। और इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए जो है एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर ये बढ़ गया। और अब होती है शुरुआत प्लासी के युद्ध की, जो 1757 में लड़ा गया। और जब इसकी सूचना मिली किसको? सिराजुद्दौला को मिली, तो सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध इसने भी कूच कर दिया। और 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला का युद्ध तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने थीं। और नवाब ने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर जो है निष्क्रिय खड़ा रहा, क्योंकि ये जो है मिल गया था, जयचंद था ना ये, तो किससे मिल गया था? अंग्रेजों से। तो भाई हार तो हो ही गई थी सिराजुद्दौला की। तो आगे देखते हैं, ये प्लासी का युद्ध का एक सीन लगा हुआ है। चलिए, ये आपको थोड़ा साफ दिखने लगे, फिर हम शुरू करते हैं। तो इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया कि भाई ये तो उससे मिल गया है, और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई के मैदान से भाग गया। तो इसका नाम जरूर है प्लासी का युद्ध,
ठीक है ना। लेकिन ये बेसिकली युद्ध लड़ाई ही नहीं हुआ ही नहीं था, क्योंकि जो है सिराजुद्दौला समझ गए थे और 1.5 घंटे में लगभग जो है युद्ध समाप्त हो गया था। और कहा जाता है कि इसकी 50 से 60 हज़ार की सेना थी सिराजुद्दौला की, और रॉबर्ट क्लाइव की थी कुल 3,000 के करीब, कहीं कहीं आपको 300 भी जो इसका ओरिजिनल पत्र है उसमें ये बताया गया है। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। लेकिन जो है एक सेनापति यहाँ से जाने से सेना क्या है जो है हार जाती थी थोड़ी, ठीक है ना। तो ये हो गया, इससे क्या है ये भाग गए। और बाद में क्या हुआ कि अंततः जो है नवाब को बंदी बना लिया गया, और मीर जाफर का जो पुत्र ने जो है उनकी हत्या कर दी थी। और मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया, और मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को बहुत सारा धन जागीर दे दी। आगे क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, चलिए पूरा पढ़ेंगे हम। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था ही, किंतु वह जो है स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, उसने अनुभव किया कि जो है अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने उसे अपनी निश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। और कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की और कार्रवाई शुरू कर दी, ठीक ना। यानी कि कार्रवाई करने लगे, ऐसी कि मतलब भ्रष्टाचार करने लगे सब कुछ। तो फलता क्या हुआ, नवाब का खजाना खाली हो गया, ठीक है ना, और वह आर्थिक संकट में पड़ गया। मतलब इतनी बेकार स्थिति हो गई कि वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं मैं। और अंततः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया, और उनके आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। और इस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से उबकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने की उपाय सोचने लगा। इसी बीच क्या हो कि 1760 में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उसके दामाद जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। इसको भगा देते हैं और मीर कासिम को बना देते हैं। और अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान जो है मिदनापुर चटगांव के जिले अंग्रेजों को दान में देने पड़े। तो देखिए ये सब था ये अंग्रेजों का शासन, ठीक है ना। अब आते हैं मीर कासिम। ये देखिए थोड़ा दिमाग वाला आदमी निकलता है। मीर कासिम जो है एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में सुधार किए, और मुंगेर में तोड़कर बंदूकों और तोपों की इसने एक कारखाना भी बना लिया कि भाई अंग्रेज आज ये कर सकते हैं तो कल और भी कुछ कर सकते हैं, तो हमें तो भाई अपने जो है हथियार बनाने हैं। तो इसने दिमाग लगाया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया कि भाई इन्हीं से लड़ना पड़ेगा आगे जाके, तो इन्हीं से प्रशिक्षण ले लो। और उसने समरू नामक एक जर्मन को जो है अपना सेनापति बनाया। किसको, समरू नामक जर्मन को। और उसने जो है अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया कि भाई या तो आप जो है आप टैक्स दो हमारे लिए, और या मैं ऐसा करूंगा कि जो हमारे इंडियंस बिजनेस मतलब व्यापारी हैं उनका भी टैक्स माफ़ कर दूंगा, तो दोनों को बराबर हो जाएगा। तो इससे अंग्रेज़ काफ़ी नाराज़ हो गए कि भाई ये तो जो है अपना ही विरोधी है। तो अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटाने का जो है निर्णय लिया। और मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था और सावधान रहता था। अंत में उसने जो है उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद मुंगेर जो है आधुनिक बिहार में पड़ता है स्थानांतरित कर दी थी। क्यों कर दी थी मुर्शिदाबाद से, क्योंकि मुर्शिदाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़दीक था। तो जब चाहे वो आ जाते थे, लूटते थे, धन लेके वापस चले जाते थे। लेकिन अगर दूर कर देंगे तो हो सकता है कि वो इतने जल्दी ना आए। तो काफ़ी दिमाग वाला ये व्यक्ति था। किलेबंदी इसने आरंभ कर दी। उधर उसे गद्दी से हटाकर जो है मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो मीर कासिम को हटाओ, मीर जाफर को पुनः लाओ। और ये मीर जाफर पुनः आ भी गया। देखिए कितना महान व्यक्ति है भाई। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया और उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। तो वह भागकर अवध की शरण में चला गया। और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह थे शाह आलम के साथ जो है उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन तैयार कर लिया। अब आगे होगा आपका बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको जो है प्लासी का युद्ध हमने आपको पूरा समझा दिया है कि किस किस के मध्य होता है, ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला थे, सेनापति था मीर जाफर, मंत्री था राय दुर्लभ। ये मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से और युद्ध हो जाता है समाप्त, ठीक है ना। और सिराजुद्दौला के बारे में एक और बात है, 1756 की कहा जाता है कि इसने एक मतलब जो फोर्ट विलियम है आपका, उसे ब्लैक हॉक ट्रेजेडी भी कहा जाता है, काले कोठरी की घटना। अब ये सही है कितनी गलत है ये तो पता नहीं है, लेकिन कहा गया है कि जो 140 जो है सैनिक थे अंग्रेज थे ना, उनको अरेस्ट करके इसने जो है यहाँ पे बंद कर दिया था, जिसमें 130 मतलब इतना छोटा कमरा था कि उसमें ठूस के भरे गए थे। तो 123 तो वही मर गए थे और कुछ बचे थे 23। तो उनमें एक जो है विलियम हॉलवेल बचा था, जिसने ये घटना जो है अंग्रेज़ों को
बताई थी। तो ये था आपका प्लासी। अब चलेंगे हम बक्सर की तरफ। बक्सर का युद्ध 1764। उपयुक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का, जो कौन कौन सी सेनाएं थी आपकी, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की, ठीक है ना। अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्धभूमि से भागने को विवश हो गया। चलिए आगे है। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है ना, कि भाई लो फिर बन जा तुम। और बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हुई, बल्कि जो है अवध भी अंग्रेजों की सैन्य, मतलब अवध को, वो तो अवध की तरफ जा ही नहीं रही थी, तो वो भी अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया। और प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत कर दी थी। वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में काफ़ी मजबूत कर दिए थे। बक्सर के युद्ध के बाद जो है क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर जो है भारत आता है, और उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो वो है बक्सर का युद्ध किसने लड़ा था, हेक्टर मुनरो ने लड़ा था, ठीक है ना, क्योंकि ये उस समय क्लाइव कहीं चला गया था। लेकिन जब आपकी इलाहाबाद की संधि होती है तो वो कौन करता है आपका, ये क्लाइव करता है, ठीक है। तो चीज़ें याद रखिएगा। युद्ध लड़ा हेक्टर मुनरो ने बक्सर का, और संधि करेगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए आगे है। इलाहाबाद की 2 संधियाँ याद रखनी है, ये भी हमने इसलिए लाए हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य, ठीक है ना। शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर दी। वे इन प्रांतों में भू राजस्व वसूल के अधिकारी बन गए, और मुगल बादशाह जो है शाह आलम को, उसको 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया कि हम आपको 26 लाख रुपए देंगे और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर हम जो है अपना व्यापार करेंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर जो है मुगल बादशाह को दे दिए, ठीक है ना। कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध से लेकर एक इसको दे दिए, मुगल बादशाह को दे दिए, और अवध का जो है शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला को वापस कर दिए। और नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपये युद्ध हर जाने के रूप में दे दिए, ठीक है ना। इसने तो नवाब ने जो है 50 लाख रुपये दिए थे कि भाई युद्ध में नुकसान हुआ है तो उसके भी ले लो। और आगे जाके बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये था। अब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वीडियो को लाइक करिएगा, 1 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध हैं आपके। जो है ये आपका हो गया प्लासी वाला और ये बक्सर वाला। चलिए शुरू करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित की थी। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो अलीवर्दी खां ने जो है बंगाल के गवर्नर, अलीवर्दी बंगाल के मतलब गवर्नर था, उसने जो है यूरोपियों की तुलना किससे की थी, मधुमक्खी की से। और 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल घटना हमने आपको बताई है ना, तो उस समय किस नवाब के शासनकाल में हुई थी, नवाब सिराजुद्दौला के समय, जिसमें कितने थे 146 अंग्रेज सैनिक अरेस्ट किए गए थे। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होती है। चलिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में जो है 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, तो वो था मीर जाफर, जो है अंग्रेजों से मिल गया था। चलिए, और एक था राय दुर्लभ। चलिए, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होती है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। कम से कम सन जरूर याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त को और 16 अगस्त 2 दिन हुई थी। और बनारस की संधि 1773 में होती है। और वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसको बना दिया था, बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया था। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। और बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, वो था मीर जाफर। चलिए आगे है। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
तथा क्लाइव के मध्य और इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शजाउद्दौला के मध्य संपन्न होती है। अब किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। और स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है। और आगे देखिए, उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक भी देख लेते हैं। तो बंगाल का संस्थापक कौन था? सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद का था निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिलिच खां भी कहते हैं। और भरतपुर जो है चूनामण बदन सिंह था। और कर्नाटक था सादतउल्ला खां। और चलिए आगे है, अवध का संस्थापक सादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। और जयपुर था सवाई राजा जयसिंह का। और रोहिल पठान थे मोहम्मद खां वंगस। और मैसूर से थे आपके हैदर अली, जो इन्होंने स्थापना की थी। तो ये संस्थापक थे इन नगरों के। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये आपका जीएस वाली बुक है। मुगल सम्राट द्वारा जो है नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वो था मुर्शीद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध 1756। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किसमें? प्लासी के युद्ध में। बेसिकली युद्ध हुआ ही नहीं था। और भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जैसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। प्लासी के युद्ध मैदान अवस्थित है आपका पश्चिम बंगाल में, लड़ा गया 1757 में। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने की थी? ये की थी मीर कासिम ने। अंग्रेजों से बचने के लिए सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो वो था प्लासी का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। और बंगाल का नवाब था मीर कासिम। और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो मानी जाती है, तो वो मानी जाती है बक्सर का युद्ध। सैन्य सफलता क्यों कहेंगे? क्योंकि जो है आपका प्लासी में तो सेना का प्रयोग हो ही नहीं पाया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। वह गवर्नर, चलिए एक सेकंड इसको जूम कर लेते हैं, तब तक वीडियो लाइक कर दीजिए। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिले, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना। और सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को दी थी इलाहाबाद की संधि के जरिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान को। और 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वो है खासी। ठीक है ना। ये खासी, अभी तो आप वर्तमान में आप तीनों ही पढ़ते हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका लड़ा गया जो है युद्ध प्लासी वाला 1757 में, और बॉन्डीवास का, ठीक है ना, ये लड़ा गया। और उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध बॉन्डीवोस लड़ा गया था आपका 1760 में। 1756 प्लासी हो गया, 1760 बॉन्डीवोस, 1765 बक्सर का। और बॉन्डीवोस का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच को हराया था। और बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बॉन्डीवोस का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और चिलियावाला का युद्ध था ना, ये जलियावाला नहीं है, चिलियावाला ही है, डलहौजी के विरुद्ध जो है सिखों का युद्ध था। और खरदा का युद्ध जो है निजाम युद्ध मराठों का ये युद्ध था। और भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था जो है मराठाओं के द्वारा किया गया था। तो ये तो हमारा था किसका वीडियो? ये था आपका वीडियो जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपका प्लासी हो गया, बक्सर, ये कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें जो है ये जो है बैटल्स ना पूछी जाती हों। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए थे नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।